नए बजट से पहले योगी सरकार की बढ़ी चुनौतियां, विभागों ने अरमानों पर फेर दिया पानी। टेंशन में पूरी कैबिनेट, बजट बढ़ोतरी पर हो रहा विचार, लेकिन कैसे सुधारें विभागों का व्यवहार। पिछले बजट को लेकर अधिकारियों ने किया ऐसा कारनामा कि नए बजट के आवंटन से पहले सरकार चिंतित। देखिए क्या है सरकार का प्लान और क्यों विभागीय अधिकारियों की परफॉर्मेंस से सरकार हो रही निराश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विकास को रफ्तार देने के लिए नए बजट के ऐलान की तैयारी में लगी है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के माथे पर इस बात को लेकर चिंता की लकीरें हैं कि आखिर ढुलमुल अधिकारियों का क्या किया जाए। पिछले बजट को लेकर अधिकारियों ने कुछ ऐसा किया जिसने योगी सरकार की चिंताओं को 4 गुना बढ़ा दिया है। सरकार नए बजट के साथ कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे संदेश और सुधार दोनों हों, लेकिन ऐसी उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। बताएंगे सरकार ने नए बजट को लेकर क्या तैयारियां की हैं, लेकिन पहले आप बताएं कि इस बार के बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं। आप सरकार से किस तरह की रियायतें चाहते हैं, अपनी राय हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ जहां यूपी के बजट का आकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर विभागों की कछुआ चाल सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर रही है। सरकार यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद विधानसभा में बजट पेश करेगी। सूत्रों का दावा है कि इस बार का बजट यूपी के इतिहास में सबसे बड़ा बजट हो सकता है, लेकिन इस बीच सरकार में बैठे आला अफसरों की माने तो यूपी में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिन्होंने अपनी धनराशि खर्च नहीं की है। अब इन विभागों को शासन स्तर से फरमान जारी किया जाएगा। शासन में बैठे एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के बजट 2022-2023 में निर्धारित धन के कम उपयोग को लेकर चिंतित है और उसने अपने कई विभागों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इन आवंटनों का उपयोग 20 मार्च 2023 तक कर लिया जाए। 31 दिसंबर 2022 तक कई विभाग बजटीय प्रावधानों का केवल आधा उपयोग कर पाए हैं। हमने उनसे ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 2022-2023 के लिए राज्य के बजट में आवंटित धन का उपयोग 20 मार्च 2023 तक किया जाए। हालांकि यूपी सरकार ने फंड के उपयोग पर लगातार नजर रखी है, लेकिन कम खर्च कई विभागों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। आवंटित धन यदि किसी दिए गए वित्तीय वर्ष के भीतर उपयोग नहीं किया जाता है तो उसे अगले वित्तीय वर्ष में नहीं ले जाया जा सकता। समीक्षा प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी की माने तो लगभग हर महीने राज्य सरकार के अलग स्तरों पर स्थिति की निगरानी की जाती है और ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं कि साल के अंत से पहले अधिकतम धन का उपयोग किया जाए। बजटीय प्रावधानों और आवंटनों की बारीकी से जांच से संकेत मिलता है कि विभिन्न विभागों के द्वारा व्यय पहली 3 तिमाहियों में निर्धारित धनराशि का लगभग 50% या 50% से कम भी था। जनवरी 2023 में हुई समीक्षा में ये बातें सामने निकलकर आई हैं। जो विभाग संतोषजनक स्तर तक धन का उपयोग नहीं कर पाए हैं उनमें पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण, पर्यटन, पर्यावरण और नागरिक उड्डयन शामिल है। जानकारी के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने 1222.98 करोड़ के बजट प्रावधान और 781.76 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध 608.70 करोड़ का ही उपयोग किया, जबकि समाज कल्याण विभाग ने 12,158.09 करोड़ के बजट और 9,820.93 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध 5,647.29 करोड़ का उपयोग किया। महिला कल्याण विभाग ने 4,643.86 करोड़ के बजट के प्रावधान के विरुद्ध 2,341.95 करोड़ का उपयोग कर पाया है। इसी तरह पर्यटन विभाग के द्वारा 1,104.20 करोड़ के बजटीय प्रावधान और 594.73 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध 528.22 करोड़ की राशि का उपयोग किया है। पर्यावरण और नागरिक उड्डयन विभागों ने क्रमशः 18.20 करोड़ और 2,315.68 करोड़ के बजटीय प्रावधान के विरुद्ध क्रमशः 5.78 करोड़ और 577.71 करोड़ का उपयोग किया है। अब सरकार की परेशानी इस बात को लेकर है कि पुराने बजट को जल्द से जल्द कैसे खर्च किया जाए। सरकार मामले पर माथापच्ची करने में लगी है और अधिकारियों की भी कमान कसी जा रही है। देखना यह है कि सरकार इसका क्या तोड़ निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।